हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीनिक्स टैरोस। और मैं आज आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। और जानते हैं आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ आ रही है, क्या एनर्जीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये रीडिंग मैं करूँ। तो जानते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। आप अपनी लव लाइफ में बर्डन ड्रॉप करने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आप पीसफुल प्लेस पे ट्रैवल करेंगे। आप एक फेज़ लाइफ का जो स्टक फेज़ था उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। और आप ये सडनली डिसीजन लेने वाले हैं कि आपको अब स्टक एनर्जी में और ज़्यादा नहीं रहना है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। देखिए, डेथ कार्ड भी आ गया। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी समय से आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी समय से, काफ़ी लंबा समय मैं देख पा रही हूँ, दोस्ती का नए शुरुआत हो रिलेशनशिप में उसका। लेकिन वो पर्सन जो है वो आ ही नहीं रहा, या वो आ ही नहीं रही वो पर्सन। और आपकी खुशियाँ, आप जो खुशी उसके साथ महसूस करते थे, जो दोस्ती, आपको ये भी लगता था, मैं देख पा रही हूँ बहुत बार, कि आप चाहते थे कि एटलीस्ट वो फ्रेंडशिप तो रहे, लेकिन वो तक नहीं रहा। और ये बर्डन अब आप और नहीं ले सकते अपने ऊपर। मैं देख पा रही हूँ आप मूव ऑन करेंगे इस रिलेशनशिप से। इस टक एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं आप। और सैटर्न, लॉर्ड सैटर्न, शनि आप पे काफ़ी कृपा दिखाने वाले हैं ये डिसीजन के वजह से। कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस हो रहा है कि यूनिवर्स ये चाहता था कि आप इस रिलेशनशिप, इस बर्डन से आगे बढ़े, क्योंकि आपके लिए ये एक साइकिल थी और ये साइकिल आपको एंड करनी ही थी। ये साइकिल आप क्लोज़ करके ही आगे बढ़ सकते थे लाइफ में। इसके बाद आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ही वापस आए। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ये डिसीजन अब किसी पर्सन के बेसिस पे ले ही नहीं रहे। आप अपने लिए खड़े होने वाले हैं, खुद को चुनने वाले हैं। ये दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, जो भी बोल लीजिए आप, इसमें आपने पूजा भी किया होगा। बहुत कुछ चेंजेस आप में देख पा रही हूँ मैं। आप में कॉन्फिडेंस आया है, आप खुद को बहुत स्टेबल और सिक्योर फील कर रहे हैं। हो सकता है आपका फादर वुंड जो है वो हील हो रहा हो और आप फाइनली खुद को चुन रहे हैं, खुद के फाइनेंसेस को चुन रहे हैं, खुद के लाइफ को आप बनाना चाहते हैं। आप ये एक्सक्यूज़ और नहीं बोलना चाहते खुद को कि ये पर्सन जो है वो आपका केयर करता है या करती है। आप खुद को हील कर रहे हैं और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और क्या एनर्जीज आ रही है, मैं हर एक कार्ड के लिए देखूंगी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, आप एक पूरा का पूरा साइकिल ही ख़त्म कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप वो फेज़ से आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। जो फेज़ आपको बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील होता रहा, कराता रहा, और ये आपका कार्मिक साइकिल था। ये नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में आने वाली है। ये जो था, ये आपका कार्मिक फेज़ था जो कि ख़त्म होना लिखा था, जो कि इसी तरीके से ख़त्म होना लिखा था। क्योंकि यूनिवर्स को आपको कुछ सिखाना था। वो चाहते थे कि ये आपके लिए एक लेसन बने, एक स्कूल बने जहाँ पे आप कुछ सीख सके। और देखिए, ये रीडिंग पूरी सिंक्रोनाइजेशन में आ रही है। द हाई प्रीस्टेस भी आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने में। जैसा कि मैंने बोला, ये रिलेशनशिप आपके लिए एक स्कूल था। यूनिवर्स को आपको सिखाना था, आपको डिसीजन मेकिंग पावर में स्ट्रॉन्ग बनाना था, आपको आपकी मैस्कुलिन एनर्जी में स्ट्रॉन्ग बनाना था, आपको दुनियादारी सिखानी थी, आपको सिखाना था कि आप इमोशंस में नहीं बह सकते, आपको आपकी ताकत की पहचान करानी थी। क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल सोल मुझे नज़र आते हैं विद एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस। और आपके डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, खुशी लिखी हुई है। लेकिन इस रिलेशनशिप की वजह से आपने पास में बहुत बर्डन फील किया है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप खुद की बातें नहीं सुनते थे, आप खुद पे यकीन नहीं करते थे इस रिलेशनशिप में। खुद को काफ़ी इग्नोर किया आपने। कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो सकता है। और मैं पता नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि हो सकता है आप अभी भी जैसे ये रीडिंग देख रहे हैं,
आप बहुत परेशान होंगे, आप बहुत दुख से गुजरे होंगे, शायद आप रो के उठे होंगे और आपको ये रीडिंग मिल जाए। तो ये कुछ लोगों के लिए साइन हो सकता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपको बहुत सख्त बना के जा चुका था, जो भी ये इंसान था आपकी ज़िंदगी में। और और आपको आपकी ताकत की पहचान बनानी थी। आपको बताना था यूनिवर्स को कि आप मज़बूत हैं। और ये मार्स का साल चल रहा है, राइट? तो आपको ये सिखाना था कि आप बहुत मज़बूत हैं और आपको कोई हिला नहीं सकता। आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत सिक्योर हैं, आप पैसों से धनवान हैं, आप बुद्धि से धनवान हैं और आप सक्षम हैं। यूनिवर्स चाहता था कि आपके अंदर ये सारी बीज वो बो दे और आपको सिखाए सबकॉन्शियस में आपकी क्या चलता है, आपका अनकॉन्शियस पैटर्न कैसे है, आप खुद को सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं। आप ही के अंदर की गहराइयों को बताना, आप ही के अंदर के डार्कनेस को लाइटन करना, ताकि आप अपनी ही चीज़ों को देख पाए, समझ पाए और ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग बने एक रूम में। आपको कोई टस से मस ना कर पाए, ये एनर्जी में आपको लाना था। और मैं देख पा रही हूँ आपने खुद पे बहुत काम किया है और आप उस एनर्जी में आए भी हैं ना। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये कार्ड देखिए, डेथ को क्लैरिफाई करता है, द सन कार्ड। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, आपने क्या अच्छे से काम किया है अपने ऊपर। आपकी ज़िंदगी में अब बस चमत्कार, खुशियाँ, रोशनी, कॉन्फिडेंस, वो जॉयफुल एनर्जी, वो बचपना जो कहीं खो गया था, वो सब वापस आएगा। क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है खुद को चुनने का और इस फेज़ को अब ओवर करके आगे बढ़ने का। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को फेदर्स दिख रहे होंगे इस टाइम पे, और लाल रंग का कोई कपड़ा आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये एक साइन है। तो मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़ख्मी थे आप पास्ट में, इस वक्त भी देखते हुए आप ज़ख्मी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन यूनिवर्स आपको यही बता रही है कि आपने बखूबी अपने ऊपर काम किया है, हर एक चीज़ को आपने आयरन आउट किया है। आपने हर एक लेसन पे वर्क किया है, अपने कर्मा पे वर्क किया है और आप कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपने करना बंद कर दिया। और इसी सब का रिवॉर्ड आपको शनिदेव ज़रूर देंगे। गति आएगी आपके ज़िंदगी में, जो अभी तक आपको इस लव लाइफ की वजह से लगता था आप स्टक हैं, आपके ज़िंदगी में गति आने वाली है और बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। आप बिल्कुल मूव करेंगे। आप पहले एक ही जगह पे बैठ के एक ही चीज़ को सोचे जा रहे थे, ओवर थिंकिंग के मोड में थे, बार बार इसी पर्सन के बारे में सोचते थे, बार बार सेम सिचुएशन को दोहराते थे। लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हैं और अब आपकी लाइफ में ड्रीम मैं देख पा रही हूँ। जैसे आप ड्रीम ओरिएंटेड हैं, गोल ओरिएंटेड है, एस्पिरेशन है आपकी ज़िंदगी का। अब ये सबसे बड़ा मकसद बन गया है कि आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसको कोई भी अनस्टेबल ना कर पाए, जो हमेशा अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहे, जो खुद के कंट्रोल में रहे, खुद का चार्ज लेके चले, जिसको कोई भी टस से मस ना कर पाए, कोई भी सिचुएशन उस इंसान को तोड़ ना पाए, कोई भी रिश्ता, कोई भी जॉब, कोई भी कुछ भी ज़िंदगी में। आप, मैं देख पा रही हूँ, बहुत सक्षम बनने वाले हैं और आप खुद से सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं इस रिलेशनशिप, इस ब्रेकअप, इस लव लाइफ में लॉस के वजह से। आपको काफ़ी मेंटल क्लैरिटी आ रही है, काफ़ी कुछ आप सीख रहे हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, अपने बारे में आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। और जैसा मैंने बोला, देखिए, मेंटल हेल्थ बोलती हूँ और द मून एंड हर्मिट आता है। आप बहुत कुछ अपने ही अंदर के डार्कनेस को आपने देखा है, उजागर किया है और आप काफ़ी परिपक्व इंसान बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपसे लोग फ्यूचर में बहुत सारे गाइडेंसेस लेने आएंगे। आप मुझे काफ़ी वाइज दिखते हैं, नज़र आते हैं और ये आइसोलेशन फेज़ आपके लिए काम कर रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके ज़िंदगी में नई खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। मैं देखना चाहती हूँ, ओके, कुछ समय के बाद, अगर आप कोई क्वेश्चन अपने दिमाग में अभी सोच रहे थे तो उसका आंसर है अभी नहीं, बट हाँ, कुछ समय के बाद वो चीज़ होगा जो आप सोच रहे हैं। बस थोड़ा सा खुद को रेस्ट दीजिए। हो सकता है ये समय 2 से 3 महीने हो, पर हाँ, वो नया रिलेशनशिप, नया पर्सन अगर आप ये सोच रहे थे तो आंसर है टेक अ ब्रेक कुछ समय के बाद। और मैं अब दूसरा क्वेश्चन देखना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप फिर से 10 ऑफ कप्स। मैं एक्चुअली, एंड वी हैव ऑल्सो लवर्स, मैं एक्चुअली देख रही थी कि आपकी ज़िंदगी में क्या खुशी आने वाली है।
नया पर्सन आने वाला है, और जी हाँ, आने वाला है, डबल कंफर्मेशन है। आपकी ज़िंदगी में जैसा मैंने कहा गति आने वाली है, आपकी लव लाइफ में गति आने वाली है। एक डिवाइन पर्सन आएगा आपकी ज़िंदगी में जो आप ही के लिए डेस्टिन्ड है, और ये डिवाइन पर्सन आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। आपके वो सारे ड्रीम्स जो आप इस रिलेशनशिप में पहले नहीं एंजॉय कर पाए, वो आपको इस न्यू रिलेशनशिप में ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये वही पर्सन है जिनकी वापसी होगी, और मैं देख पा रही हूँ कि आपका एक नया दुनिया बने, आप एक नया दुनिया बनाएंगे, नया घर बनाएंगे, जो कि आपके बाहर जाके उस शहर में नहीं रहेंगे आप, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत से लोग आपके खिलाफ भी थे। जो भी हो, मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी स्टेबल फैमिली लाइफ होगी आपकी, और आपकी ज़िंदगी में हेल्थ होगा, खुशियाँ होंगी। आप दोनों ही के पास काफ़ी विज़डम होगा। दोनों एक दूसरे के बारे में तो जानते होंगे, दोनों अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा समझदार होंगे, अपने पैटर्न्स को जानते होंगे। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होगा जो आपके लाइफ में आएगा, ये ऑलरेडी हील्ड रिलेशनशिप, हील्ड पार्टनर आएगा। हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के डार्कनेस और लाइट को मिरर करेंगे, और आप दोनों ही एक दूसरे के पूरक होंगे। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम में हेल्प करेंगे, करियर बनाने में हेल्प करेंगे। आप दोनों एक दूसरे, ऐसा नहीं है कि आपका करियर स्टेबलाइज नहीं होगा जब ये पर्सन आएंगे, बट तब भी आपको अपने ज़िंदगी में एक उनके वजह से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और आप आगे बढ़ पाएंगे अपने लाइफ में, काफ़ी प्रोटेक्टेड होंगे इस रिलेशनशिप में। और मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बोला था, राइट। और काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आ रही है। रीडिंग को क्लेम करें, और मैंने ये रीडिंग सडनली किया क्योंकि मुझे ये चैनल रीडिंग फ़ील हुआ, मुझे ऐसा लगा किसी को बहुत ज़रूरत है ये रीडिंग सुनने की। तो अगर आप इस वक्त बहुत हताश थे, तो आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपकी ज़िंदगी में अब एक नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है, और अक्टूबर मंथ के बाद आपकी ज़िंदगी में गति आएगी। अगर आपको अभी तक लग रहा था क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो स्टकनेस जाएगा। आपके ज़िंदगी में पैसे भी आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है आपने एक डिसीजन लिया है इस वक्त, और वो डिसीजन आपके कार्मिक साइकिल को एंड कर रहा है। वो डिसीजन यूनिवर्स वेट कर रहा था कि आप उस स्टकनेस से बाहर निकले, खुद चुने। आपको चुनना था, ये आपका सोल पर्पस था कि आप ये डिसीजन ले अपने सोल के लिए कि आपको ये नहीं चाहिए। आपको वेट नहीं करना है, नॉट दैट कि आपको पर्सन नहीं चाहिए, आपको वेट नहीं करना है, आपको फोकस नहीं देनी है, आपको एनर्जी नहीं देनी है, आपको इतना इमोशनल स्टेबल बनना है कि आपके पास कोई पर्सन हो या ना हो, आप खुद को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। ये आपका सोल पर्पस है, और ये ही आपको सिखाना था यूनिवर्स को कि चाहे कोई रहे कोई ना रहे, आप ये कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को एक डिवाइन दिशा में लेके जा सकते हैं। आपको ईगल्स दिखते होंगे, लायंस दिखते होंगे, आप दुर्गा के भक्त हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा शिव भक्त हो सकते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको पैरट्स पसंद होंगे बहुत से लोगों को। तो यही आपका सोल पर्पस था। ये डिसीजन आपने डिले किया था अपने ज़िंदगी में। ये ब्रेकअप जो था, ये बिट्रेयल ट्रॉमा आपको बहुत सालों पहले ही मिल गया होगा, बहुत महीने पहले, लेकिन आपने इसको डिले किया था, और यही आपका सोल पर्पस था कि आपको ये साइकिल खुद क्लोज करनी है। आपको खुद अपने लॉजिकल और इंट्यूटिव बैलेंसिंग से ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है। आपने कभी खुद को नहीं चुना था, और अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, और इसी वजह से आपको यूनिवर्स जो है वो रिवॉर्ड देने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, एंड ऑल्सो इन योर लव लाइफ, ऑल्सो इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, और ऑल्सो इन योर मेंटल लाइफ। तो हर एंगल से आपके ज़िंदगी में अब स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुद को चुनिए, सेल्फ लव करिए। जैसा कि मैं बोलती हूँ, आप एक इंडिविजुअल सोल हैं, आप यहाँ पे किसी को फिक्स करने नहीं आए हैं, सबका अपना कर्मा बनता है। आप अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मा को अच्छा से पूरा करिए, और उसके बाद सब कुछ सरेंडर करिए। कोई हेल्प मांगता है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब करके किसी की हेल्प नहीं करनी है। अपने पहले अपनी एनर्जी को स्टेबल करें, और भरोसा रखें, सरेंडर करें डिवाइन पे। तो यही थी आपकी लव लाइफ रीडिंग, और यही एनर्जी आ रही है। मुझे उम्मीद है ये आपको हेल्प करे।
आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे रीडिंग किसके लिए थी, कैसे रेजोनेट करता है। मैं मिलूंगी फिर अगले दिन फीनिक्स टैरोस पे एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।